अपने उद्गम स्थल पर मैं सिकुड़ी सी पतली जलधारा के रूप में होती हूँ। आगे बढ़ते ही मुझ में अनेक नदियाँ आकर मिलती हैं। क्या कहा गया यहाँ पे कि गंगा जैसे ही गंगोत्री से चलती है, ये उसका उद्गम स्थल है, अर्थात यहाँ से गंगा नदी निकलनी शुरू होती है। वहाँ से यह पतली जलधारा के रूप में चलती है, अर्थात बहुत पतली धारा के रूप में गंगा वहाँ से चलनी शुरू करती है और आगे बढ़ते बढ़ते इसमें अनेक नदियाँ आकर मिलने शुरू हो जाती है, जिसके कारण गंगा की जलधारा बहुत तेज़ हो जाती है। इसके जल में प्रवाह पैदा हो जाता है। ऋषिकेश में हरिद्वार से आगे मैदानी भाग में आते ही मेरा तट चौड़ा हो जाता है। चौड़े तटों पर इस पार से उस पार जाने के लिए लोग नौकाएं या फिर स्टीमर को यूज़ करते हैं। अनेक प्रमुख शहरों में तो गंगा नदी पर सड़कों और रेल पुलों का भी निर्माण किया गया है, जिससे कि यातायात में सुगमता बनी रहे, सरलता बनी रहे। इतना ही नहीं, प्रयाग से पश्चिमी बंगाल के हल्दिया तक मेरी जलधारा को राष्ट्रीय जलमार्ग भी घोषित किया गया है। तो बच्चों यहाँ से प्लीज़ अंडरलाइन कर लीजिएगा कि प्रयाग से पश्चिमी बंगाल के हल्दिया तक की जलधारा को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित किया गया है। यद्यपि प्राचीन समय में मेरा स्वरूप बहुत सुंदर था, तथापि वर्तमान समय में मेरा स्वरूप दूषित और कुरूप हो गया है। अब यहाँ पे क्या कहा गया कि प्राचीन समय में, जब से गंगा बहुत पुरातन समय से चली आ रही है, तो उस समय लोगों में बहुत श्रद्धा थी। अभी फैक्ट्रियों का निर्माण नहीं हुआ था, जो जैसे जैसे लोगों में विकास होता जा रहा है, साइंस की तरक्की होती जा रही है, तो गंगा के किनारे पर बहुत सारी फैक्ट्रियाँ या कारखाने लोगों ने लगा लिए, जिसकी वजह से फैक्ट्रियों से निकलने वाला गंदा पानी, रसायनों से मिला हुआ पानी गंगा नदी में मिलना शुरू हो गया है। गंदे नालों का कूड़ा करकट उसमें मिलना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से वो जो गंगा का जल है वो दूषित होना भी शुरू हो गया है। पहले गंगा नदी ऐसी नहीं होती थी, इसका जल बहुत सुंदर, स्वच्छ और साफ था। तो अभी जैसे जैसे फैक्ट्रियों से गंदगी इसमें से मिलती जा रही है, तो वैसे वैसे ये गंगा का जल है वो जहरीला जा कीटाणु युक्त होता जा रहा है। इतना ही नहीं, लोग इसमें पूजा की सामग्रियाँ, सड़ी गली वस्तुएं आदि इसमें फेंकते रहते हैं। लोग पशुओं को इसमें नहलाते हैं और मानवों द्वारा भी गंदगी इसमें फेंकी जाती है, जिसकी वजह से इसका जो जल है वो साफ़ होने की बजाय मलिन, मैला होता जा रहा है। अब मेरे जल में गंदगी के मिलने से मेरे तल पर गाद जमा हो जाती है। गाद का मतलब है गंदगी, अर्थात देखा होगा आपने, जैसे जैसे लोग गंदगी इसमें फेंकते जाते हैं तो वो गंदगी गाद के रूप में, काई के रूप में, मिट्टी के रूप में वहाँ पर जमती जाती है, जिसकी वजह से जो गंगा की गहराई है वो कम होती जा रही है। और गहराई कम होने का सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि सावन के दिनों में जब बारिशें शुरू हो जाती हैं या फिर कई बार पीछे से बहुत जलधारा आ जाती है, तो गंगा का पानी है वो गंगा में समा नहीं पाता, जिसकी वजह से वो सारा पानी किनारे तोड़कर बाहर बहने लगता है और वहाँ के आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति भी बन जाती है। लोगों की फसलों को बहुत नुकसान होता है, जान माल की हानि भी होती है। अभी आपने पीछे देखा होगा, उत्तराखंड में जब बाढ़ आई थी, तब गंगा नदी थी वो किनारे तोड़कर आसपास के क्षेत्रों को तबाह करते हुए आगे बढ़ रही थी। उस समय जान माल की बहुत ज़्यादा हानि हुई थी, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। लोगों के परिवार उस गंगा नदी में बह गए थे। इससे क्या है, फसलों, संपत्ति व लोगों के प्राणों की भारी हानि होती है। मेरी संतानों को जब मेरे जल से कष्ट पहुंचता है तो मुझे बहुत दुख होता है। तो गंगा नदी इस बात पर भी दुख प्रकट कर रही है कि जब मेरी वजह से ही मेरे बच्चों को दुख पहुंचता है, तो एक माँ की भांति गंगा नदी को भी बहुत तकलीफ़ होती है। मैं यानी गंगा भारत की हमेशा से पहचान रही हूँ। अनादिकाल से मैं भारत की प्राचीन सभ्यता की प्रतीक रही हूँ, इसलिए लोग मेरी बिगड़ती स्थिति को देखकर जागरूक हुए हैं। जी हाँ, जैसे कि आजकल आपने देखा होगा कि मोदी ने भी गंगा, हमारे श्री प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने भी गंगा अभियान शुरू करा है,
जिसकी वजह से लोग गंगा की सफाई की तरफ ध्यान देने लगे हैं। इसकी बिगड़ती हुई स्थिति को देखकर जो लोग हैं वो जागरूक हो रहे हैं और यह बहुत खुशी की बात है। अब गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया है और इसके तल में से गंदगी हटाने के लिए आसपास के नगरों में बहुत सारी योजनाएं लागू की गई हैं और लोग आपस में मिलकर ही यह कार्य कर रहे हैं। स्वच्छता के अभाव व बढ़ते जल प्रदूषण के कारण मेरी अस्मिता खोती जा रही है। अस्मिता मतलब शान या फिर इज्जत, जिसकी वजह से गंगा प्रसिद्ध थी। अगर वही जल खराब हो जाता है तो लोगों में गंगा जल की कोई मान्यता नहीं रहेगी। इसलिए मुझे गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने और मुझे फिर से पहले जैसा बनाने के लिए एक और भागीरथ प्रयास की आवश्यकता है, वह भी एक नहीं कई भागीरथों की। अर्थात लास्ट में कहा है कि गंगा नदी को साफ करने के लिए एक भागीरथ नहीं अपितु बहुत सारे भागीरथों की ज़रूरत है, जिससे मिलकर गंगा का नवनिर्माण हो सके, उसकी स्वच्छता फिर से कायम हो सके, लोगों के मन में उसके प्रति उतनी ही श्रद्धा फिर से पैदा हो सके। तो बेटा भागीरथ जी कौन थे, यहाँ पे भागीरथ का नाम क्यों आया है? भागीरथ एक राजा हुए हैं जिन्होंने गंगा को पृथ्वी पर आने के लिए वादा किया था। उन्होंने इतनी तपस्या की कि भगवान को प्रसन्न होकर गंगा नदी को स्वर्ग से धरती पर भेजना पड़ा, क्योंकि गंगा नदी बहुत पवित्र नदी है। इसमें स्नान करने से, तर्पण करने से लोगों को पुण्य की प्राप्ति होती है। तो भागीरथ ने तपस्या करके गंगा को धरती पर आने के लिए वादा किया था और उसी समय से जो गंगा नदी है वो धरती पर बह रही है और लोगों को अपनी जलधारा से पवित्र कर रही है। तो ये था हमारा चैप्टर गंगा। आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसे समझा होगा और इसके वर्ड मीनिंग आप लोगों ने लर्न करने हैं। इसको बहुत अच्छे से आपने फिर से रीड करना है ताकि इसके बारे में आपको कोई डाउट ना रहे। तो आइए अभी इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, हम लोग उन्हें भी डिस्कस करते हैं इसी पाठ के आधार पर जो प्रश्न है। फर्स्ट प्रश्न है, यह आत्मकथा किस नदी की है? जी हाँ, जो अभी हमने चैप्टर पढ़ा है उसमें कौन सी नदी की बात हो रही थी? गंगा नदी की। गंगा को किन किन नामों से पुकारा जाता है? मंदाकिनी, भागीरथी, जाह्नवी, देवनदी, त्रिपथगा। त्रिपथगा का मतलब 3 पथों पर बहने वाली, अर्थात जो गंगा है वह स्वर्ग, धरती और पाताल में भी बहती है। किस कवि ने मैथिली में गंगा पर कविता लिखी है? हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ पे है कवि विद्यापति जी ने मैथिली भाषा में गंगा पर कविता लिखी है, जिसमें इसकी विशेषताओं पर उन्होंने लिखा है। हिंदू धर्म ग्रंथों में गंगा को क्या कहा गया है? हिंदू धर्म ग्रंथों में गंगा को माता का स्थान दिया गया है, इसलिए लोग इसे गंगा मैया कहते हैं। सावन में किसका गंगा जल से अभिषेक किया जाता है? भगवान शिव का। भारत में गंगा को क्या घोषित किया गया है? भारत में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। ये है इसके कुछ क्वेश्चन जो आपको प्रैक्टिस जोन में दिए गए हैं, और भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं जो हमने टाइम टू टाइम डिस्कस भी करे हैं। जैसे गंगा का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगोत्री। गंगोत्री से लेकर गंगा कहाँ पर जाकर कहाँ मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी में। गंगा को धरती पर कौन लेके आए? भागीरथ लेके आए, है ना। तो इसके जल की विशेषता क्या है? इसका जल जब तक मर्जी हम लोग सहेज कर संभाल कर रख सकते हैं या कभी भी खराब नहीं होता। गंगा नदी के किनारे पर बसे हुए प्राचीन समय के नगर कौन कौन से थे? चंपानगर है, अंग है, पटना है, ताम्रलिप्ति आदि ये नगर थे जिनमें गंगा के माध्यम से व्यापार भी होता था। तो बच्चों, आजकल जो गंगा जल है वो ख़राब होना बीच में क्यों शुरू हो गया था? क्योंकि गंदी फैक्ट्रियों का, कारखानों का जो गंदा पानी था, रसायनों से मिला हुआ जल था, वो गंगा में मिलना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से वो गंगा जल ख़राब होना शुरू हो गया था। मानव ने इसमें मल मूत्र मिलाना शुरू कर दिया था, गंदगी फेंकनी शुरू कर दी थी, लोग अपने पशुओं को इसमें नहलाने लगे हैं, जिसकी वजह से गंगा जल की जो अस्मिता वो खोती जा रही है। गंगा जल है वो पवित्र नहीं रहा था। तो लेकिन आजकल क्या है, लोग जागरूक हुए हैं और गंगा की पवित्रता की ओर फिर से ध्यान देने लगे हैं। जैसे गंगा अभियान किसने शुरू किया है? श्री नरेंद्र मोदी जी ने, है ना। तो
ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो बीच में से आपको पुट किए जा सकते हैं। आशा करती हूँ आपने चैप्टर को बहुत अच्छे से समझा होगा। एक बार फिर से सेल्फ रीडिंग आप लोगों ने करनी है। धन्यवाद।